हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं बीएसएफ रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने हेड कांस्टेबल की 1121 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसा आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rectt.bsf.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी बीएसएफ रहेगी, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहेगी, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आती है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी हेड कांस्टेबल आरओ और आरएम की रहेगी। आरओ यानी कि रेडियो ऑपरेटर, आरएम यानी कि रेडियो मैकेनिक। जेंडर की बात करें तो इसमें सिर्फ मेल्स ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये पुरुषों के लिए जो है वैकेंसीज रखी गई है। टोटल वैकेंसी जो है 1121 वैकेंसीज रहेंगी टोटल, जिसमें जो है आपका हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की 910 वैकेंसीज हैं और आपका हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की आपकी 211 वैकेंसीज है। तो इस तरीके से आपकी टोटल लगा करके 1121 जो है वैकेंसीज फिल की जाएंगी। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो आपका सिलेक्शन होने के बाद जो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है और आप जो है ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे आपके 24 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, यानी कि 24 अगस्त 2025 से जो है इसका जो रजिस्ट्रेशन वाला लिंक है वो एक्टिव होगा। इससे पहले आप रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं कर सकते। तो 24 अगस्त 2025 आपकी रजिस्ट्रेशन डेट रहेगी स्टार्ट की, और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वही रहेगी 23 सितंबर 2025। तो 24 अगस्त 2025 से लेकर के 23 सितंबर 2025 के बीच में आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम डेट की। तो रिटर्न एग्जाम डेट अभी कोई अनाउंस नहीं की गई है कि किस डेट में आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जल्दी ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जो है रिटर्न एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। और एडमिट कार्ड की अगर बात करें, जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2-3 दिन पहले जो आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी या फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है निल रखी गई है, यानी कि आपको एग्जम्प्टेड रखा गया है। आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फीस रहेगा उसका जो पेमेंट मोड रहेगा ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने जो है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने जो है एप्लीकेशन फीस जो है ऑनलाइन डिपॉजिट कर सकते हैं अपने डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू और आपका आईएमपीएस के थ्रू या जो भी वहां पर पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, यानी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें जो है क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से प्लस आईटीआई इन रिलेवेंट ट्रेड में, यानी कि आपने 10वीं पास कर रखा हो प्लस आपने आईटीआई इन रिलेवेंट ट्रेड में आपने कर रखा हो, या तो आपने ये कर रखा हो या फिर आपने 12th क्लास पास्ड विद पीसीएम और मिनिमम जो है आपका 60% मार्क्स के साथ, या फिर आपने ये कर रखा हो। तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आपने 10वीं प्लस आईटीआई कर रखा हो रिलेवेंट ट्रेड में, और अगर आपने 10वीं और 12th नहीं आईटीआई नहीं कर रखा है, आईटीआई आपके पास नहीं है, तो आपने जो है 12th क्लास पास विद पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ 60% मार्क्स के साथ जो आपने कर रखा हो।
एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। 18 और 25 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो एज रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरीज वालों को दिए जाते हैं वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि किस बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी इसमें पैट एंड पीएसटी, यानी कि आपका पीएसटी और पैट रहेगा। पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पैट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इन टेस्ट में क्या किया जाएगा, आपका हाइट, चेस्ट, वेट, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, स्क्वाट वगैरह, ये सारी जो पुशअप्स वगैरह, इन सारी चीजें का जो आपका जो फिजिकल टेस्ट है वो लिया जाएगा। जो पीएसटी और पैट क्लियर कर लेंगे, सेकंड स्टेज रहेगी उनके लिए रिटर्न एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा ऑनलाइन, यानी कि सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे, थर्ड स्टेज रहेगी उनकी डिक्टेशन टेस्ट की, डिक्टेशन टेस्ट एंड पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट की। ये सिर्फ आपका हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट के लिए रहेगी, यानी कि अगर आपने हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको इस स्टेज से भी गुजरना होगा। कौन सा, डिक्टेशन टेस्ट और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट थे। और जो ये क्लियर कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि आपका जो रिटर्न एग्जाम वाली स्टेज है उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो ये आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पेपर का जो पैटर्न होगा, क्वेश्चन का पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन 100 होंगे जो कि आपके 200 मार्क्स के रहेंगे। टाइम की अगर बात करें तो 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट दिया जाएंगे पेपर को सॉल्व करने का। निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रखा गया है, यानी कि रॉन्ग आंसर पे आपका जो है मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होंगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि कहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये आपका जीके एंड इंग्लिश से क्वेश्चंस होंगे जो कि 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। फिजिक्स से क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स के रहेंगे। केमिस्ट्री से क्वेश्चंस होंगे 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। और आपके मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस होंगे जो कि 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। और आपका जो है इसके अलावा ट्रेड टेस्ट है, यानी कि आपका जो है प्रोफेशनल नॉलेज और आपका जो रिलेवेंट ट्रेड है उससे रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो जो आपकी ये स्टेजेस है, पीएसटी, पैट और इसके अलावा आपका रिटर्न एग्जाम जो है, ये सारे इन बेसिस पे जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी होगी 25,500 से लेकर के 81,100 तक रहेगी, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो है आपको जो है प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी होता रहेगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें जैसे DHRA, CCA, PF, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह, तो वो आपको एज पर जो है नॉर्म्स वो प्रॉपर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से दिया जाएगा। अब जो ये आपकी 1121 वैकेंसीज हैं, अगर हम इसको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है, तो जनरल वालों के लिए 340 वैकेंसीज, ओबीसी वालों के लिए 432, एससी वालों के लिए 155, एसटी वालों के लिए 119 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 75 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। इस तरीके से आपकी 1121 वैकेंसीज जो है फिल की जाएंगी। अब अप्लाई करने से पहले जो है ये जान लेते हैं कि आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट या आपका ITI वगैरह जो भी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। इसके साथ साथ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपको पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप इनके जो है सर्टिफिकेट्स का किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसके अलावा ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको पहले से ही रेडी रखने हैं।
अब बात करते हैं अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रखा गया है। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल www.rectt.bsf.gov.in पर विजिट करना है। जब वहां विजिट करेंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पर जो आपको हेड कांस्टेबल का जो है आपको लिंक मिलेगा, वहां अप्लाई क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आ जाएगा आपका। अप्लाई ऑनलाइन पे लिंक करने के बाद जो है यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है, इनके OTR नहीं करा रखा है, तो आपको जो है अपना वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपना जो है रजिस्टर्ड ईमेल के थ्रू जो है अपना न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने करा रखा है इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर, जो आपके क्रेडेंशियल है उससे लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जो आपको बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल्स वहां पर फिल करनी होगी। डिटेल फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है सारे, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो ITI के हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है अपलोड करने होंगे। उसके साथ बाद जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें, और रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियल रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस, ये थी आपकी BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि आपके हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट होंगे 24 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की वो रहेगी 23 सितंबर 2025। तो 23 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स है, उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।